हम लोग चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। और मैं सर्वप्रथम अपने, जैसे कि आपको पता है, भारतीय पर्वतीय महासभा हमारे पर्वतीय जन की एक अग्रणी संस्था है और लगभग विगत 2 सालों से इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को जैसे कि ज्ञात है कि हम लोगों ने 2-3 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उस कार्य को भी यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। सबसे संस्था का उद्देश्य बनाने केवल इतना था, हम सभी लोग ये चाह रहे थे कि संस्था एक ऐसी संस्था आए जो हमारे लोगों को कम से कम एक ऐसे स्टैंड पे लेके जाए जिसकी हमें बहुत जरूरत थी। आज बहुत सारी संस्थाएं हमारे क्षेत्रों में चल रही हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और हम लोगों की हमेशा से डिमांड रहती थी कि कोई ऐसा हमारे लोगों के बीच से निकल के आए जो कम से कम हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे। उसके लिए संस्था का गठन किया गया था। और भारतीय पर्वतीय महासभा हमारे जो क्षेत्र से, हमारे जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, हम लोग चाहते हैं हमारे पर्वतीय जन जो कि हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते आए हैं, चाहे आप फोर्स में देखिए, फौज में देखिए, सब जगह देखिए, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड लोगों ने एक बहुत बड़ा परचम अपने आप को स्थापित किया है, साबित किया है। और हमारी संस्था की मंशा ये थी कि हम अपने लोगों को काफी बढ़ाएं। और हम लोगों ने, जैसे आज हमारे संस्था में अभी में राष्ट्रीय महिला प्रभारी हमारी रही है आदरणीय श्रीमती सुषमा खाकवाल जी, जो इस समय लखनऊ की महापौर है और उस पद को सुशोभित कर रही है। ये हम ही सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और वो भी इस संस्था से हमारी निकल के गई है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ में सुषमा खाकवाल जी को हम लोग यहाँ से उनको बधाई देते हैं पुनः। और वो अच्छा काम भी कर रही है और ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। 35 सालों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें लॉक कर रही थी, जिस कारण से आज जब महासभा का गठन हुआ और महासभा ने हमेशा ये उठाया है अपने लोगों को बढ़ाने के लिए। प्रभावी सम्मेलन जब हुआ था महानगर रामलीला ग्राउंड में, आप लोगों ने देखा था, वहां पर भी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से बोला था कोई भी आए, हमारा चाहे पुरुष को दे चाहे महिला को दे, लेकिन उत्तराखंड लोगों को आने मिलना चाहिए मौका। और ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ समस्त सदस्यों की तरफ से कि उन्होंने सुषमा जी को मौका दिया, सुषमा जी ने साबित करके दिखाया और आज नगर की प्रथम नागरिक बन के उस ओहदे को वो सुशोभित कर रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पुनः भारतीय जनता पार्टी को। अब हम चाहते हैं, जैसे कि इसके अलावा एक आपको पता है, जिससे हम लोग उत्तरायणी के कार्यक्रम आज तक कभी छुट्टी नहीं होती थी, जिसके लिए हम लोग ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से हम लोगों ने मुलाकात किया। सुषमा दीदी के साथ हम लोग के थी उस दिन, हम लोगों ने ये बात की कि हम लोग सब जगह छुट्टी देते हैं, बाकी और त्योहारों के अंदर, लोहड़ी के अंदर, बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर उत्तरायणी इतना बड़ा पर्व है, हमारे को छुट्टी मिलनी चाहिए। और उसका संज्ञान लेते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसको भी संपन्न कराया। उसका एक पत्र भी महासभा को प्राप्त हुआ कि आपके निर्देश पे एक कार्य हो चुका है। मैं उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री श्री आदरणीय राजनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके लिए भी ताली बजा सकते हैं। ये तो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को ज्ञात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हर जितने भी हमारे पार्टी के सभी का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं एक पार्टी के नहीं बने हुए हैं। जो पार्टी हमको मौका देगी, हमारे पहाड़ के क्षेत्रों को मौका देगी, हम लोग के साथ में खड़े रहेंगे मजबूती के साथ में। संस्था का केवल यही उद्देश्य है। आज इस संस्था का जो गठन किया गया था, ये हमारे बहुत दूरदर्शी हमारे आदरणीय पितामह भट्ट जी ने संस्था को बनाया था, बहुत मन से बनाया था और उनके ही निर्देश पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज पितामह भट्ट जी की स्थिति आप लोगों को पता है, उनको बीच में थोड़ा सा एनालिसिस हुआ था, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा डगमगा गए थे। वरना एक समय था, आप लोग देखा होगा, ताबड़तोड़ हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तो उस समय इसका एक अच्छा प्रभाव पूरे समाज में पड़ रहा था। तो आज भट्ट जी से जो वार्ता हमारी हुई है, क्योंकि उस अभी सक्रिय भूमिका में नहीं आ पा रहे हैं उनकी बीमारी के कारण, तो हमेशा से ये हर बैठक में मांग रखी जाती थी महासभा के माध्यम से कि हम लोग इसके लिए कम से कम एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हम लोग घोषणा करें और उस पर हम लोग काम करें, और ताकि हम लोग की जो एक गति थी उसको थोड़ा एक गति प्रदान किया जा सके, जो हल्का सा रुकी हुई थी। तो उस डिमांड को देखते हुए आज इस चुनाव का कार्यक्रम रखा गया है 7 तारीख का।
और उस कार्यक्रम के अंदर कुछ पदाधिकारियों के हम लोगों ने सपोर्ट किया है, लोग के द्वारा प्रपोजल बने, प्रस्तावक बने हैं, उनका नाम भी यहाँ पढ़ा जाएगा। और उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि खुला चुनाव है, आज जितने सदस्य आ सकते थे, हालांकि जहां तक मेरा मानना है, हम सभी लोगों की कोशिश रही है कि हम लोगों ने एक एक सदस्य को टच किया है, चाहे फोन से, चाहे एसएमएस से, किसी भी माध्यम से बुलाने का। हमने कहा कि भैया चुनाव हो रहा, आप तो आइए। हमारे कार्यालय प्रभारी दिनेश उप्रेती जी ने लगभग कम से कम 250-300 कॉल्स की होगी सभी लोगों के लिए। तो उसमें लगभग सभी लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि चुनाव के लिए तो जो लोग आ सके वो लोग, आप सब लोग आए हैं, तो आप लोग सभी लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पर आप लोग आए, आप सभी लोग मेरे लिए जोड़ा ताली बजा सकते हैं। आप सभी लोग अग्रणी हैं, आप सभी लोग एक चाहते हैं इस चुनाव को देखना और इस चुनाव में भागीदारी देना, और आप चाहते हैं, महासभा पर विश्वास रखते हैं, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को। और जैसे कि हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जैसे आदरणीय प्रताप भट्ट जी, और इसमें मैं जैसे हमारे चुनाव अधिकारी जी आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं हमारा महासभा का जो पट्टा है, मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे मुख्य संरक्षक श्री पाल सिंह भंडारी जी द्वारा कि कम से कम पहले हमारे चुनाव अधिकारी का सम्मान किया जाए इस पट्टे के माध्यम से। तो पहले सम्मान कर दीजिए आदरणीय पाल सिंह भंडारी जी, आप आइए मंच पे और पट्टे सम्मान कीजिए हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी आर.एस. बापटी जी का। पटका ओके। और हमारे सह चुनाव प्रभारी है बीसी जोशी जी भी आए हुए हैं, उनको भी चाहता हूं मैं सम्मान करें। दोनों सरकारी सेवाओं से निवृत्त है और बड़े पद पे कार्य कर चुके हैं और इनको बड़ा अनुभव है चुनाव का, तो आग्रह किया गया दोनों को चुनाव अधिकारी आज घोषित किया गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा चुनाव हमारे महासभा का होता है। और आज जो मैं चाहूंगा बापरी से ही कि आप पढ़ते रहे और बताते हैं हम लोगों को कि कौन कौन से पद पे जो है लोग आए हैं और कौन उसके प्रस्तावक है। तो इन पद का नाम पढ़ा जाएगा कि किस पद पे लोगों ने अपना नामांकन किया है और उनके प्रस्तावक कौन है, जिन्होंने उनको प्रस्ताव दिया है उनके नाम का, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो ये दोनों प्रस्तावक और सपोर्टर दोनों को एक बार खड़ा होना पड़ेगा उनके पद के लिए, और जो भी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा वो भी खड़े हो जाएंगे। सर आपके पास माइक, आप यहाँ से बोल प्रेसिडेंट के पद के लिए, प्रेसिडेंट के पद के लिए नाम है डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी जी। सिग्नेचर ही किया ना, दया से गानागोटी जी सिग्नेचर है ना, उसे पढ़ने में नहीं। चलिए सिग्नेचर किया, नाम लिखा होता तो समझ आएगा। और सपोर्ट किया है मोहन जोशी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये अकेले कैंडिडेट हैं जी। कोई भी अगर इसके अलावा अध्यक्ष पद के दावेदारी करना चाहता है उसका स्वागत है। कोई किसी का नाम अगर यहाँ पर आया है, प्रस्तावक या सपोर्टर ने सपोर्ट किया है, उसके अलावा भी कोई अगर सपोर्ट करना चाहता है किसी दूसरे पद के लिए या उसी पद के लिए, तो वो भी खड़ा हो सकता है। ये निष्पक्ष है, इसमें किसी कोई दबाव नहीं है। और दूसरा पद है अध्यक्ष के लिए कोई और दावेदार है? है कोई और दूसरा कैंडिडेट है सामने आए थे, तो माना जाएगा कि नहीं है, विजयी घोषित किया गया। ठीक है, विजयी दूसरे पद के लिए है महासचिव जी, तो इसमें नाम आया है ओम प्रकाश उग्रजी जी का। इस पद के लिए भी अगर कोई अपना
इनको सपोर्ट भी किसने किया होगा? कोर्ट में सिग्नेचर है कि पता नहीं चल रहा। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा सपोर्ट मैंने किया है तो ठीक है। इसमें सपोर्ट किया है अनुपम जी ने। इस बात के लिए कोई और अपना नाम देना चाहे? नहीं बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। एक माइक देता हूँ ना, मैं निकाल दे सबसे। अभी ना माइक देता ले। हम तीसरे पद की बात कर रहे हैं, मुख्य संयोजक के लिए। मुख्य संयोजक के लिए नाम आया है। इसमें क्या लिखा है? निर्वाचित घोषित। इधर इधर ये सर्वसम्मति निर्वाचित बैलेट पेपर में कोई टैम्परिंग नहीं है। साइन तो करना होगा, आना है तो चाहिए। साइन आप साइन तो आप ही करनी। निर्वाचित लिख दे। तीसरे पद के लिए है मुख्य संयोजक के लिए। इसका नाम आया है श्री दया इसको प्रपोज किया है। आप देखिए इसको अमित पांडे जी। के पद के लिए दूसरा कोई नहीं है, तो इसलिए ये भी निर्वाचित हुए। के बाद है संयोजक पद के लिए। इसमें नाम आया मोहन सिंह बिष्ट जी। प्रपोज किया है अनुपम सिंह भंडारी जी ने। और सपोर्ट किया है विक्रम मोनाल। संयोजक में भी एक ही आया है। तो देखो कोई और दूसरा कैंडिडेट है तो निर्वाचित हो सकता है। कैशियर पद के लिए नाम आया है मोहनचंद जोशी जी का। सपोर्ट किया है गणेश चंद्र त्रिवेदी जी का। इस पद में भी कोई और चलिए ये भी निर्वाचित हो गई।
उसके बाद है सचिव पद के लिए। सचिव पद के लिए है विपिन सिंह। और आपका प्रपोज किया है नवीन चौधरी। सचिव पद के लिए जिस पद पे एक ही दावेदार है तो वो पद जो है अगर कोई नहीं खड़ा होता, हालांकि मतदान पेटी से लाई गई थी, कोई और खड़ा होता है और वोटिंग की व्यवस्था भी है, और अगर नहीं खड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक विजयी घोषित हो जाता है। तो सबकी सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि भाई इसके लिए सत्ता गठन कराया जाए। तो हम लोग इसके संस्थापक मंडल में है, तो आदमी जी इसमें काफी इसका सहयोग रहा। कुछ हमारे मित्र जो थे वो इससे अभी जुड़े थे, हट गए किसी कारण से, नहीं आ पाए। लेकिन अब जो जिम्मेदारी नए लोगों को दी जा रही है, भाई हम लोग को पूरे अपनी पारी पूरी की है, और जब तक हमारा सभी के पास साथ देगा, आप लोगों के साथ संरक्षण देते रहेंगे आप लोग। लेकिन अब दायित्व तो आपका है, आपके कंधों में है, इस प्रस्ताव को कैसे आपको आगे ले जाना है और उस लक्ष्य की पूर्ति होनी है। हमारा प्रतिभाग राजनीति में पहले विरल था, अब धीरे धीरे जागरूकता उत्पन्न होगी। हमने लखनऊ में हम एक जगह बनाया था, तो हमने गणना कराई थी, आज की डेट में लखनऊ में 5 लाख से ऊपर प्रवासी है। जब इसमें पूरे लखनऊ में करा था, इस समय तो संख्या से बढ़ी गई होगी। ये संख्या तो मैं आपको बहुत पहली पुरानी बता रहा हूँ। इतनी बड़ी संख्या खाली लखनऊ में है, राजधानी में। अभी उत्तराखंड बनने के बाद बहुत लोग उत्तराखंड भी यहाँ से चले गए थे, लेकिन हम लोग जो है मूल रूप से हमारी जड़ें जो है उत्तराखंड से ही जुड़ी है। लेकिन हम उत्तराखंड से जड़ें हमारी जुड़ी रहे और यहाँ भी अपना योगदान पूरा अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए लगनशीलता हमको बनी रहे। ये काम हमको करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मैं डॉक्टर अनुपम भंडारी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आज अध्यक्ष पद का बना गया, और साथ ही साथ सभी पदाधिकारी चुने गए, कार्यकारी चुने गए थे। कभी भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम सुबह से आपके साथ रात दिन खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं अपने महासभा के महामंत्री श्री ओम प्रकाश उप्रेती जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो मंच में आके 2 शब्द हम सबको कह के अनुरोध करें। ओम प्रकाश उप्रेती जी। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे RS व्याकुली जी जो आज के चुनाव अधिकारी हैं, और श्री बीसी ज्योति जी, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने बहुत अमूल्य समय अपना हमारी इस महासभा के कार्यक्रम जो चुनाव का था उसमें हम लोग का मार्गदर्शन किया और एक स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हम लोग को दिया है। तो सर्वप्रथम मैं तो कहूंगा आप लोग को तालियां बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए। महासभा के क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको पुराने वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। सर्वप्रथम मैं अपने जो भी आज चुनाव में पदाधिकारी चुने गए हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं उनसे कि पद लेना बहुत आसान होता है और उसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। साथियों, जैसे पर्वतीय समाज की बात है, चाहे हम पर्वतीय समाज के उत्थान का बीड़ा उठाएं, बीड़ा क्या उठाएं, जो हम यथासंभव कर सकेंगे वो हम करेंगे।
ये सत्य है कि पर्वतीय समाज का व्यक्ति जो आजकल का रिज्यूम चल रहा है उसमें बहुत स्वच्छ और ईमानदार प्रकृति का है। ये यहां से लेके और दिल्ली जो हमारी सरकार बैठी हुई है वो भी इस चीज को समझती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने डोभाल साहब और बहुत से हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं जो इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अग्रणी भूमिका में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय समाज के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपने जो उनके अंदर का कैलिबर है उसको समझते नहीं है और उसको उजागर नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से वो बहुत पीछे रह जाते हैं। नहीं तो हमारे जो पर्वतीय समाज का जो कैलिबर है साथियों, वो किसी भी रूप में किसी भी उससे कहीं बहुत ज्यादा सुगढ़ है और हमें उसी चीज को डेवलप करने के लिए अपने जो पर्वतीय समाज के लोग हैं, जैसे कि अनमोल जी बता रहे थे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सहभागिता की बात है, तो ठीक है, हमको इसी चीज को जागृत करना है कि जो हमारे कर्मठ और जो योग्य और जो आगे आ सकते हैं, जो अच्छी एक नींव रख सकते हैं देश के लिए, उनको आगे लाना है। और इस काम में भारतीय पर्वतीय महासभा चुन के पूरे, हम कहीं कुछ न कर सके मगर कम से कम लखनऊ में जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं जिनको अपने बल के बारे में नहीं मालूम है, उसको जागृत करने का काम भारतीय पर्वतीय महासभा करेगा। और दूसरा एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि यदि हमारे, मैं बहुत सा पढ़ता रहता हूं कि पर्वतीय समाज भी, मैंने पढ़ा था कि पर्वतीय समाज का कोई व्यक्ति है उसको 4 ब्लड की यूनिट चाहिए और वो दर भटक रहा है। तो ये भी एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि यदि वास्तविकता में कोई हमारा पर्वतीय समाज का लोग पीछे, पर्वतीय समाज क्या, मानव का कोई भी व्यक्ति हो, हमें तो उसके लिए भी करना है, क्योंकि हम एक पर्वतीय समाज का बीड़ा उठा के लेके चलेंगे तो कम से कम आगे हमारा पर्वतीय समाज का जो व्यक्ति है वो आगे भी आएगा। तो उसके लिए भी इस प्रकार के कार्य करने की हम लोग को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कोई भी कार्य करने के लिए धन बल की बहुत आवश्यकता होती है साथियों। तो समय समय पर जो हमारे पर्वतीय समाज के जो भी हमारे सदस्य हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप लोग अपना मार्गदर्शन भी देते रहें और कुछ धन से भी इस पर्वतीय महासभा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि अनुपम भंडारी जी की अगुवाई में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ये मैं आज संगठन के नाते वादा करता हूं साथियों। और मैं ये तो नहीं कि मैं पूरा किसी की तकदीर बदल दूंगा, मगर कोशिश ये जरूर करूंगा कि जो भी कार्य मुझे भारतीय पर्वतीय महासभा के उस देंगे, यथासंभव प्रयास करके पूर्ण रूप से, पूरी लगन से, पूरा टाइम देंगे, क्योंकि आज मुझे उसका पदभार दे दिया गया है तो मैं उसे पूर्ण करने में जो भी मेरा गाइडलाइन मुझे मिलेगी पीछे से, या मैं जो कुछ समझ से अपनी होगा पूरा करने का आपको यहाँ पर वचन देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय संगठन, जय महासभा। इसी क्रम में हमारे साथ में हमारे संयुक्त सचिव बैठे हुए हैं। आदरणीय रजनीश जोबरिया जी से आग्रह करना चाहूंगा 2 शब्द जाके हम लोग अमृत करें। रजनीश जोबरिया जी, 2 शब्द होली है। चाय पी रहे हैं तो मैं चाहूंगा, हमारे गुनाल जी बैठे हुए हैं और बहुत बढ़िया कार्य करते हैं सांस्कृतिक में, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ श्री विक्रम सिंह नाल जी मंच पे आए और 2 शब्द हम लोग को जरूर बताएं। श्री नाल जी। नमस्कार। मंचासीन उपस्थित सभी मान भाव और जितने भी हमारे साथ के सहयोगी लोग हैं, मित्र हैं, इस पर्वतीय महासभा के सदस्य हैं, पदाधिकारी, सबका स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा है कि जैसे मोहन भाई ने कहा कि 9 वर्ष की शुरुआत में हम लोग एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और क्योंकि राजनीति भी तभी आगे बढ़ती है जब हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। हम अपनी संस्कृति को जब समझेंगे, अपने लोगों को पहचानेंगे, अपने संस्कार, अपना रहन सहन, व्यवहार, तभी हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो संस्कृति जुड़ी है शुरू से अब तक हम लोगों के
जीवन में और संस्थाओं के साथ भी। राजनीति के जो रोजा हैं या जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को हमारी महापरिषद महापर्वतीय महासभा सहयोग करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा। किसी भी पार्टी किसी भी जगह कहीं वो एक अलग बात है कि हम लोग अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, फिर भी जैसा अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा कि अगर हमारे समाज के लोग उनकी मदद हम लोग करेंगे अगर और वो आगे बढ़ पाएंगे, वही लोग हमें आगे बढ़ाएंगे, वही लोग आपके साथ देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बीच के लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। और प्राय देखा गया है कि अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो बहुत से लोग जाने अनजाने भी आते हैं, उन तक अपनी बात आप सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से कह सकते हैं। अगर आप केवल इस राजनीतिक मंच के माध्यम से लोगों को बुलाएंगे तो बहुत चंद लोग आएंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे ये इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, ऐसा है वैसा है। और अभी सौभाग्य से देखिए मोहन जी ने इतना अच्छा गाना गाया, धीरे धीरे करके सभी लोग गाने लग जाएंगे जहाँ बैठे हुए लोग हैं। और हमारे पुराने मित्र हमारे भातखंडे से जुड़े हुए त्रिपाठी चंचल जी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं। आपका इंदिरा नगर में स्टूडियो भी था। तो संस्कृत से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि कुछ नया होगा। और आप सब संस्कृत से ही जुड़े हैं, किसी को कुछ आता होगा, किसी को कुछ, तो सहयोग सबका चाहिए। और बाकी ये भी सही कहा कुप्रीति जी ने कि भाई धन धान्य की जरूरत हर कार्यक्रम में होती है, हर जगह होती है। तो ये भी व्यवस्था कैसे होनी है, क्या करनी है, इसके लिए भी सबको सोचना पड़ेगा। हम लोग जहाँ तक हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लोगों को जोड़ सकते हैं। अपने कार्यक्रम देकर हम निस्वार्थ निःशुल्क जो भी है कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग जो भी हमारी उस तरीके से होगी, क्योंकि अक्सर कलाकार, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरी भावना को शायद त्रिपाठी अच्छी तरीके से समझते होंगे। ये भी कहीं नौकरी करते थे, अच्छी जगह से रिटायर हुए हैं, पेंशन ले रहे हैं। मैं भी नौकरी करता था, मेडिकल कॉलेज से रिटायर हूँ। लेकिन कला में चूंकि हम लोगों को मिला ही है, तो मैंने देखा, पहले मैं सोचता था IAS लोग हैं या जो बड़े अधिकारी हैं या पुलिस हैं, कि देते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको आदत खराब हो जाती है लेने की। हमेशा इनको हर चीज मिल जाती है, हर सहूलत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है। तो जब आदमी को मिलने लगता है तो देना बहुत मुश्किल से देता है, या देना बहुत, अब जैसे भी नाम लिया उन्होंने, क्या नाम लिया आपने दिल्ली का? हाँ, तो क्या डोभाल साहब जैसे लोग देते हैं? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े तोप हैं, देता कोई नहीं है। तो देने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, मतलब देने वाला आप हम सब हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर के लोग बहुत मुश्किल से होंगे। और कलाकार तो बिल्कुल ही नहीं है, सब तो मांगते रहते हैं। तो हम लोग तो मांगते हैं, जैसे कि हमारे गाँव में चैत का महीना आता था तो ढोल दमोल लेके मंगने निकल जाते थे लोग। अब वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का नाम भी अब उसी तरीके से लिया जाता है कि नचार है ये है, लेकिन फिर भी हम देंगे, हम सब कुछ देंगे आपको, अपना समय देंगे, धन देंगे, मन देंगे, तन देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई और हम सबको बड़ा अच्छा अनुभव इसका देने का प्रयास किया आपने। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा, हमारी महिला विंग बैठी हुई है और महिला अध्यक्ष बैठी हुई है, और मैं उनका भी राय लेना चाहता हूँ, उनके भी शब्द चाहता हूँ कि मंच पर आके दो शब्द हम सबको कहे। और अपनी टीम ये स्वयं बनाएगी, और आदरणीय हेमा डोबियाल जी। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो पर्वतीय महासभा, भारतीय पर्वतीय महासभा का जो आज चुनाव हुआ, तो मुझे जिस पद के लिए चुना किया है मतलब, तो मैं अपना पूरा 100% दूंगी कि उसको अच्छे से निभा सकूं। और जिस उम्मीद है, जिस उसके साथ
मुझे चुना गया है या जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और निराश ना हो। और मैंने अभी तक मंच पर कभी बोला नहीं, इसलिए मुझे आदत भी नहीं है, तो इसलिए सबको हैप्पी होली और आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बोला करिए, बहुत अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। ये मंच जो है बहुत शुभ है महासभा का, और इस मंच पे आज जो पदाधिकारी चुने गए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने सच्ची निष्ठा से अपना कार्य किया तो आने समय के अंदर आज यहाँ आप केवल शपथ लिए हैं, कल हो सकता है विधानसभा में शपथ देना पड़ेगा। ये सुना है। तो इसके साथ साथ हमारे काफी लोग बैठे हुए हैं, और हमारे सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय हमारे दिल्ली प्रभारी, दिल्ली के अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पर, डूंगर सिंह नेगी जी। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, इन्होंने दिल्ली में बहुत बढ़िया कार्य किया, दिल्ली में बहुत बड़ी टीम तैयार की, और कई सारे इन्होंने टूर्नामेंट्स कराए, कई सारे मेडिकल कैंप्स कराए, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया दिल्ली में इन्होंने। तो बहुत अच्छे स्तर पर इन्होंने अध्यक्ष का परिचय दिया वहाँ पर, और बहुत बड़ी टीम उन्होंने बनाई दिल्ली एनसीआर में, जिसमें दिल्ली के, गाजियाबाद के, नोएडा के, गुड़गांव के, आसपास के जितने लोगों को जोड़ सकते थे मैं जरूर जोड़ा। तो मैं चाहूंगा इन्होंने कैसे कार्य किया वो हम सबको बताए, ताकि हम लोग भी इसका लाभ ले सके, और अपने 2 शब्द जरूर हमको बताएं। आगे डूंगर सिंह नेगी जी, दिल्ली अध्यक्ष। मेरा नाम डूंगर सिंह नेगी है। पहले तो मैं भारतीय महासभा का जो इलेक्शन हुआ था, आप सभी लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुझे यहाँ पर आने का बड़ा मौका दिया, और इसके लिए भी बहुत बड़ा मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारी छोटी सी टीम है वहाँ पर नोएडा में, और हम लोगों ने, मुझे अराउंड 3 साल पहले मुझे ये अवसर मिला था, और ये अवसर हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमने। तो हम लोगों ने छोटे छोटे करके टूर्नामेंट करवाए, जिसमें भंडारी जी का, कृष्णा बलवानी का, और कृपाल सिंह जी का हमें सपोर्ट मिला। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे भी इतना आज तक मौका नहीं मिला बोलने का। धन्यवाद आपका। इन्होंने अपनी बात को बहुत कम शब्दों में बोला, हालांकि कई लोगों का जो है आदत मंच पे बोलने का नहीं होता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, उसके बारे में चर्चा नहीं की, उस कार्य को मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने एक संस्था अपनी जो चलाया है महासभा की, इसके साथ साथ इन्होंने कार्य किया, मैं हूं ना। जैसे आप समझते होंगे कई महापरिषद में भी चिल्लर पोस्ट चल रहा है, इन्होंने वहां पर क्या किया, मैं हूं ना का एक अकाउंट खोला। उस मैं हूं ना अकाउंट में हर सदस्य लगभग 300, 500, 1000, 2000 जितना दे सकता है, वो मंथली फिक्स हो गया। जैसे मानो वो 300 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, तो वो 100 रुपए मंथली देता है, 1200 आते ही आते हैं। अगर 300 देता है तो मंथली 300 दे ही रहा है। तो ऐसे सदस्य लोग चुने जो मिनिमम में पैसे को जमा करते एवरी मंथ, और साथ साथ एक बहुत बड़ा कोष तैयार किया उन्होंने, और उस कोष का इस्तेमाल करते हैं वहां पर झुग्गी झोपड़ी वगैरह में या अनाथाश्रम वगैरह में। जैसे कोई भी व्यक्ति जिनको लगता है कि इसको योग्य व्यक्ति है, इसको आवश्यकता है कपड़ों की, इसको आवश्यकता है बैग की, इसको आवश्यकता है स्टेशनरी की, तो वो सुविधा को देने का प्रयास किया उन्होंने यहाँ पर। ये बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। इनको कई ऐसा कार्य उन्होंने ऐसे भी किया जिसको ब्लड फीचर्स चाहिए, ये भर्ती नहीं हो पा रहा अस्पताल में, तो वहां पर उन्होंने भर्ती कराया, उसका सारा इलाज का खर्चा भी उन्होंने दे दिया। तो ये बहुत बड़ा कार्य कराया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चीजें नहीं बोल पाते और नहीं कर पाते, लेकिन अंदर अंदर हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी फोटोग्राफ आती है कार्य करते हुए, तो हम लोग मालूम पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य, इससे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। हमारे केंद्र की टीम यहाँ पर आपको बैठे हैं, अच्छा लग रहा हमको। और बाकी इस तरह कार्य का आप करते रहिए, और इस कार्य को एक बहुत बड़ा विशाल दीजिए, जिससे हमारी महासभा का प्रचार प्रसार और लोगों को मालूम पड़े। अभी बीच में एक बहुत बड़ा कार्य कराया था, वहां पर तेज प्रकाश सिंह नागर है ना विधायक वहां के नोएडा के, तो वहां पर एक कार्य था जिसको वहां पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। स्टैंड था, चुनाव लड़ने जब नागर जी विधायक बनने का प्रयास कर रहे थे, तब तो उन्होंने सारा सपोर्ट किया। जब वो जीत गए तब उन्होंने कार्य नहीं किया। फिर हम सभी लोगों ने पूरी टीम ने मिलकर वहां पर नागर जी का घेराव किया,
और घिराव करके वो काम करा जो काम वो नहीं कर पा रहे थे। तो हालांकि इसमें हम लोग को डिप्टी सीएम हमारे जो पूर्व रह चुके दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने भी इस कार्य को संज्ञान लिया और तत्काल आदेश दिया नागर जी को। उस समय लकली मैं भी वहां उपस्थित था, तो वहां पर वो कार्य करके दिखाया इन्होंने। तो ये एक धमक है, क्योंकि आपको बताइए नोएडा में भी और गाजियाबाद में भी बहुत सारी प्रवृत्ति सत्ता चल रही है, बहुत सारे लोग अपने सत्ता चला रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का काम कितना हो पा रहा है वो मैटर करता है। तो उन्होंने वो काम करके दिखा दिए जो बड़ी संस्था कई सालों से काम कर रही थी वो नहीं कर पाई थी। वहां के लोग तोड़ के संगठन में जुड़ते गए और कोई ना कोई पद पाते गए। ऐसा जो है मुझे संज्ञान में आया, तो बहुत बढ़िया बात है। और इसी तरह से अपनी टीम को और सशक्त कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और इसी से महासभा का एक नाम प्रसार होता रहेगा। और हम लोग को भी गौरव की अनुभूति होती है कि भाई हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। और देखिए जैसे की बात है अभी दुबरिया जी रह गए, इनमें होली है बोल दिया, मुबारक बोल दिया होली की। और इसके अलावा कोई भी सदस्य बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है, आप आ सकते हैं। अनिल वर्मा जी हमारे दिल्ली के उपाध्यक्ष भी है और हमारे कार्य सदस्य भी हैं, तो ये बोलना चाहता है, दूसरा करना चाहते हैं। अनिल वर्मा जी। पर्वतीय महासभा के सभी सदस्यों मेरा नमस्कार। मैं आपको न्यायमूलक कोष के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, क्योंकि हमारी एनजीटी एनसीआर के अध्यक्ष श्री भगत सिंह नेगी जी ने हमारे सारे सदस्यों की मीटिंग में हमें बताया। ये बहुत अच्छा जो है हमारा एक प्रयास है। इसमें हमारा किसी भी सदस्य या किसी मेंबर किसी के ऊपर हमारा कोई ये प्रेशर नहीं है कि आपको हर मंथ में इसमें मैं इतना पैसा देना। जो भी अपना मैं उसमें सहयोग करता है, हमने इसका एक ग्रुप बना रखा है, भारतीय पर्वतीय महासभा दिल्ली एनसीआर। उस ग्रुप में जिसका भी हम जो पैसा आता है हम उसको तुरंत नाम ऐड करके पूरे ग्रुप में डाल देते हैं। इससे किसी भी हमारे मतलब जैसे हमारे इसमें पर्वतीय महासभा कोई भी मेंबर हो, कोई भी सदस्य, किसी को इसी तरह की दिक्कत है, अगर वो ग्रुप में डाल देता कि भाई मुझे परेशानी है कि मेरा कोई बंदा इस हॉस्पिटल में एडमिट है या कुछ भी है दिक्कत है, तो हम लोग सारे तो नहीं जा पाएंगे एक बार। जैसे मैं ढूंढ दोनों गाँव के भी हैं, भाई भी दोस्त भी हैं, ये किसी भी काम करते हैं तो इनके पीछे हमेशा खड़ा है। जैसे हमें पता लगा कि अभी यहाँ पे इलेक्शन है, तो इसने बोला कि वहाँ से हमको इलेक्शन के लिए बुला रहे, बताओ क्या करना। मैंने चलो तो पूछा कि कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जा सकते हैं। तो हमने मीटिंग करी, वहाँ पर मीटिंग को बताया कि भाई लखनऊ में जो हमारी भारतीय पर्वतीय महासभा की मेन शाखा है वहाँ का इलेक्शन होने है। तो अब हम वहाँ इलेक्शन में जाएंगे, हो सकता है इसके 2 महीने से आगे हम भी इलेक्शन करेंगे। हमें वहाँ इलेक्शन कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या पूरा काजा वो देखने के लिए मैंने काम करते हैं, क्योंकि हम आपको ऑफिसर ड्यूटी भी करते हैं, साथ में फ्री मिले। तो हमने भी सैटरडे को वो बनाया जिस पर टिकट करो जाता हूँ। तो नेगी जी मैं और हमारे बड़े भाई बोला टिकट का कंफर्म तो हम भंडारी जी के साथ, भंडारी जी के साथ तो नहीं आए क्योंकि वो पहले आ चुके थे, तो हम यहाँ पहुँचे। और जो भी हमारी संस्था है पर्वतीय महासभा, जो कि बहुत अच्छा वहाँ पर काम करती है। मैं कोड़ा में रहता हूँ गाजियाबाद में, वहाँ पर अपना घर है। वहाँ पे आप ये समझो कि हर एक घर के बाद एक घर पहाड़ी का, मतलब आप जब कोड़ा में घुस जाओगे ना तो आप किसी भी घर का देखोगे हर एक घर के बाद एक घर पहाड़ी का। जिस गली में मैं रहता हूँ मेरे घर में एक खुला केवल लगाता है बाहर मंदिर में, बाकी 5 लोग पहाड़ी हैं, गढ़वाली और कुमाऊँ। हमें बिल्कुल ये नहीं लगता कि बाहर, लेकिन लोगों में थोड़ी सी भी वो नहीं है एकता या कोई भी चीज़। इसीलिए अभी मेरे सामने कोई भाती जी करके उनका कोई मैटर हो गया था 26 जनवरी के पहले से, जिसकी मैं उनके पीछे इतनी बार हर कोई भी मीटिंग या कोई भी काम करते हैं वो मेरे घर पर ज़्यादातर होता है। तो उनको मैं अंकल एक आप काम करो, आप हमारी मेंबरशिप लो। और मैंने बहुत संस्था देखी है, देखते अब उस दिन उनका किसी से झगड़ा हो गया गली में। अब लोग उनको मारने पीटने हैं, उनका भी लड़का जवान है, दोनों बाप बेटे ने उसको पीट दिया, किसी पुलिस केस हो गया। तो तब तक मैं समझ गया कि मामला बिगड़ जाए, हमने उनके घर के अंदर करके बंद कर दी। पुलिस केस हो गया, पुलिस आई, दोनों पक्षों को उठा ले गए। तुरंत मेरे को फोन आ रहा है कि अभी तेरी कहीं जान पहचान है, तो वो अंकल याद आ गई जान पहचान है। मैंने चलो बात करता हूँ। फिर वहीं पर हमारे डिस्ट्रिक्ट जी हैं, तो उन्हें फ़ोन किया, बोला बेटा आज कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 25 जनवरी की रात है, 26 जनवरी है, कितनी भी जान पहचान लगाओ कुछ नहीं होगा, इनका जो होगा कल ही होगा। फिर मैंने कुछ भी नहीं, तो चलो वहाँ आने पर मैं जाके खड़ा तो अपना प्रयास कुछ ना करता सपोर्ट के लिए फिर हम गए वहाँ, कोई नहीं आता। फिर जाके मामला निपटाया उनका ये होता। उसका मैं हम ऐसे कह रहे कि मुझे मेंबर बनना,
मैंने ठीक है पहले हम लखनऊ जा रहे हैं, उसके बाद आके आपको मेंबर बनाएंगे। ये होता कभी भी कोई भी संगठन है, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में रहे तो हर किसी को सहयोग मिलता है, अपना लोग अपना अगर हो जाए तो। बाकी दिल्ली एनसीआर की तो हमारी बहुत अच्छी वो टीम है, सारे मेरे गांव के जितने जो मेरे से रिलेटिव जितने जुड़े हैं हमारे सारे संस्था में सब कार्यरत हैं। हम हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण करते हैं, कभी नहीं छोड़ते कोई प्रोग्राम, और बाकी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई नहीं करवाते, केवल अपना जो राष्ट्रीय है ये करते हैं। धन्यवाद वर्मा जी, अर्जुन वर्मा जी। देखिए एक बहुत बड़ा कार्य एक और हुआ था दिल्ली में, मैं उसको भी यहाँ पर लाना चाहूँगा। और जैसे आप लोगों को पता है, वहाँ के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और बहुत अच्छे वोट से टक्कर दी थी हमारे महासभा के अपने सदस्यगण हैं, उनका नाम रवि नेगी, और उनको जो सदस्य बनाया था महासभा का वो बनाया डूवर सिंह नेगी जी ने। तो रवि नेगी जी ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी और कुछ मार्जिन वोटों से जो है पड़पड़ गज में वो हारे थे मनीष सिसोदिया जी से। और उसके बाद पार्षद का चुनाव हुआ, पार्षद चुनाव वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं वो। और जैसे यहाँ पर क्या होता है, पार्षद के से बड़ा यहाँ पर विधायक होता है, और मैं बताता हूँ वहाँ पर एक पार्षद विधायक का ही भूमिका रखता है दिल्ली में। तो रवि नेगी को उन्होंने डूवर जी नेगी ने अपना महासभा सदस्य बनाया था, और रवि नेगी जी के माध्यम से भी हमको पढ़ के दिल्ली के अंदर बहुत सारे पहाड़ के लोग मिले हम लोगों को, जिनको यहाँ पर सदस्य बनाया गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखिए संगठन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे लोग इसमें आते हैं। और इसी तरह जैसे आज हमारे अध्यक्ष जी का जब तबियत खराब हुई, उससे पहले जब वो एक्टिव थे तो आपने देखा होगा किस तेजी से काम चल रहा था। मुझे लगता है एक दिन के अंदर 25-50 फॉर्म आ रहे थे मेरे पास में, लोग जुड़ना चाह रहे थे। तो आज उसी गति को प्रदान पुनः करने के लिए आज संगठन का एक प्रॉपर तरीके से खुला चुनाव किया गया। कल की तारीख में ये नहीं बोल सकता कि आपने अपने एक घर पे बैठ के, पहले क्या हुआ था, बड़े बड़े शीर्ष लोग बैठे थे, उन्होंने चुनाव कर दिया, तुमको बना दिया अध्यक्ष बना दिया, तुमको महामंत्री बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। आज खुला चुनाव था, कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है, फॉर्म खुला है, 100 रुपए इसका शुल्क रखा गया था और मतदान पेटी रखा गया था, कोई भर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई महामंत्री पद के उम्मीदवार और होना चाहता है, जैसे चुनाव अधिकारी ने भी आपको बोला कि आप बन सकते हैं या कोई भरना चाह कर सकता है। लेकिन जो लोग आएंगे, जैसे अभी जो लोग नहीं आए हैं आज हमारे महासभा में, आप देख रहे होंगे, आप लोगों को भी ज्ञात हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा, वो नहीं आए, इसका मतलब उनको भाग नहीं मिला था, उनको संगठन से नहीं जुड़ना था। क्या उनको फोन नहीं किया गया या उनको बताया नहीं गया? कई मरतबा फोन किया गया, बताया गया आइए आइए, लेकिन जब वो खुद स्वतः अगर नहीं आना चाह रहा, आज शपथ पत्र क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया कि आप जो भी सदस्य यहाँ जुड़े हैं, आप वो तन मन धन से इस संस्था के साथ जुड़ गए हैं। और ये संस्था मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, संस्था आपके लिए बहुत सहयोग करेगी। तो इसके लिए आपको अपना पूरा 100% संस्था को देना पड़ेगा, डिवोशन होकर देना पड़ेगा, और आपको ये संस्था कभी निराश नहीं करेगी। अभी संस्था के बहुत सारे रोड मैप भी हैं जो हम लोग आगे आपको संज्ञान लेके आने वाले हैं। हम लोग कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो कई चीजें हम लोग चौकड़ ऑलरेडी कर चुके हैं पैकेट पे, उसको आगे हम लोग फ्रंट पे लेके आने वाले हैं, जिससे कई चीजें अभी आप लोग को मालूम पड़नी पड़ेगी कि ये संस्था कहाँ और रह सकती है और कितना बड़ा काम करने वाली है, इसमें कितना बड़ा रोड मैप है। आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग कहाँ पर रहेंगे, इस पे हम लोग भी विचार कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, और आप लोग सबका ही सहयोग चाहिए उसके लिए। कोई भी व्यक्ति है 2, 4, 5, 7 व्यक्ति के सहयोग से काम नहीं होगा, जब तक सारा संगठन एक साथ मिलकर एक विचार में, एक सुर में, एक ताल में अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाते। आज मोदी जी योगी जी की बात कर रहे हैं, आज मोदी जी योगी जी सोचते हैं वही संगठन का हर छोटा छोटा पदाधिकारी सोचता है, ये सदस्य सोचता है। 10 साल की सत्ता उन्होंने चलाई, आने वाले समय के अंदर फिर दोबारा आने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और बहुत सारे लोग उनको डोंगों में लगे हुए हैं, लेकिन कितना उनको फायदा मिलता है, कितना उनको नुकसान मिलता है, वो आने वाला समय हमको बताने वाला है। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसको कि उनकी सोच कितनी अच्छी है, मोदी जी क्या सोचते हैं, देश आगे तारीख मोदी जी के आने के बाद कहाँ चला गया है, ठीक है, योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बन चुकी है। अगर इस सब को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर ढंग से संगठन चला है, आज संगठन में आपको पता है सिर्फ चलती किसकी है, जो ईमानदार होता है। आज बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे, अगर मार्गदर्शन में काम नहीं करेंगे तो वहां बाहर जाएंगे। तो कम से कम अगर हमारी टीम सशक्त है, हमारे कार्यकारिणी सदस्य सशक्त है, जैसे आज की तारीख 26-27 लोग चुने गए हैं, अगर यही मजबूती से काम करे
हमको बाहर अगर धीरे धीरे टीम बढ़ाएंगे हम लोग, अगर 26-27 आदमी भी एक दो अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार लोगों को लेके आता संगठन के अंदर, ये टीम कल की तारीख में 5-26 की है, कल 2600 की हो सकती है। ठीक है, आज आपको दिख रहा है कितने लोग दिख रहे हैं, कल की तारीख में आपको इससे बड़ा जगह लेना पड़े, उसका स्टेडियम लेना पड़े, बहुत बड़े बड़े मैदान लेने पड़े, उतना हो पाएगा जब हम लोग एक सोच पे एक मन से काम करेंगे। और इसके साथ साथ कोई और व्यक्ति अगर अपनी बात को रखना चाहता है, स्वागत है इसका। राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे हैं और हमारे बहुत सीनियर हैं महासभा में, और अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उनको भी स्वागत करता हूँ महासभा में अपनी बात को रखने का। आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी उर्फ चंचल। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय पर्वतीय महासभा के चुनाव सभा में पधारे हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय पान सिंह रावत जी, बाबू जी, डालाकोटी साहब, जोशी जी और आपका सरकार भागुनी जी, आदरणीय भागुनी जी, और हमारे लखनऊ में रहने वाले मोहन सिंह बिश जी, और हमारे दिल्ली एनसीआर से पधारे हुए आदरणीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण, हमारी महिला शक्ति और हमारे आदरणीय पान सिंह भंडारी जी। सबसे पहले मैं पान सिंह भंडारी, हमारे अनुपम सिंह भंडारी जी, सबसे पहले मैं भारतीय पर्वतीय महासभा के चुनाव में आए हुए सभी साथी जनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो चुनाव में यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं उन सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय भंडारी जी को, अनुपम जी को, अध्यक्ष की, और हमारे पीछे जो बैठे हैं उपेंद्र जी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और हमारे मंच पर जो बैठे हुए हैं आदरणीय हमारे जो अभिभावक के रूप में हैं, जो अपने इस उम्र में भी सक्रियता बनाए हुए हैं और हमारी पर्वतीय महासभा के इस कार्यकर्ताओं को बल प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हम लोगों को कार्य करने की शक्ति मिलती रहे। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपना ये स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहें। जैसा कि अभी डालाकोटी साहब ने बोला भी कि मैं तो जब तक मैं चल पाऊंगा मैं पूरा सहयोग करूंगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज होली मिलन का भी अवसर है, लेकिन ऐसा कुछ माहौल देखने में लगा नहीं ना, अभी गुलाल है, कम से कम अगली बार से अभी गुलाल होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं है। तो ऐसे मौके पर आज यहाँ पर चुनाव हुआ और बाई चांस कई दिनों से हमारे अनुपम भैया फोन कर रहे थे, मैं आ नहीं पा रहा था, व्यस्तता के कार्यक्रम था। कल भी मेरा क्लास होटल में प्रोग्राम लगा था, आपको मैंने बताया भी था। तो आज मैसेज मैंने देखा, मैंने कहा आज मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये बार बार मैसेज आपका आ रहा है और पिछली मीटिंगों में मैं लगातार आ रहा था। तो आज ये सभी जो चुनाव में हमारे पदाधिकारी और सदस्य चुने गए हैं, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं केवल 2 मिनट का और समय दूंगा, समय हो रहा है। जैसा कि आज के इस चुनाव में मुझे जो पद दिया गया है संगठन सचिव, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पद तो यही मेरे लिए है कि संगठन सचिव। संगठन को जोड़ने का मतलब, संगठन को सक्रिय करने का, संगठन को बल देने का मतलब। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे जितना भी मैं हो सके आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, कि इसकी सक्रियता बढ़े, इसके सदस्य बढ़े। मैंने कई बार आपको सुझाव भी दिए। और एक चीज मेरे दिल में बहुत दिनों से टीस करती रहती है और मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आज मैं इस बात को जरूर रखूंगा, विनम्र निवेदन के साथ आप लोगों को, कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो संस्था है भारतीय पर्वतीय महासभा, पर्वतीय चाहे कोई नेपाली हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो,
पर्वत क्षेत्र का रहने वाला हो, उसकी जो वहां की क्षेत्रीय भाषा हो। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये निवेदन है कि कम से कम जितने हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं देखता हूं कोई भी व्यक्ति वहां की भाषा नहीं बोलता, जबकि मैं जानता हूं घर में बोलते होंगे। मैं भी बोलता हूं, मां से बोलता हूं, भाई से बोलता हूं, छोटे भाई से नहीं बोलता हूं, क्योंकि छोटा भाई शुरू से हिंदी बोलता था, मैं भी हिंदी बोलता हूं। छोटी बहन से हिंदी बोलता हूं, वो नहीं बोलती थी, बाद में बच्चे हो गए। बड़े भाई से पहाड़ी बोलता हूं, मां से पहाड़ी बोलता हूं, दादी से पहाड़ी बोलता था, फादर से पहाड़ी बोलता था, अभी भी पहाड़ी बोलता हूं। जब वो लोग नहीं होते हैं उनके साथ तब मैं हिंदी बोलता हूं। तो मेरा निवेदन है कम से कम उस भाषा, जिस भाषा के आधार पर हमने ये सभा बनाई है, हमें आपस में बोलना चाहिए। कम से कम इतना ही बोलना चाहिए, भाई हिट नहीं आप जाने, तुम ठीक छा, तुम अच्छा, चलो हिंदा देर होने यार, इतना ही बोले तो हमें बल मिलेगा और हमारी भाषा मजबूत होगी और हमारी इस पर्वतीय भारतीय महासभा बहुत ही आगे बढ़ने में और लोगों में आत्मीयता बढ़ेगी और भाईचारा बढ़ेगा। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जैसे हमारे आदरणीय पदाधिकारी आदरणीय समीक्षक महोदय यहाँ पर सभी लोग आते हैं, सदस्य भी आते हैं, तो अगली सभा जब हो तो उसमें मेरा निवेदन है आपसे, कोशिश करके हर एक व्यक्ति अपने साथ एक नए सदस्य को लेकर जरूर आए। क्योंकि मैं भी देख रहा हूं जैसे हम लोग भी एक तरीके से जिसको कहते हैं आउटडेटेड, मैं भी अपने को आउटडेटेड मानना हूं, लेकिन चूंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं तो संगीत में ऐसी शक्ति होती है। कल मैंने क्लास होगा का प्रोग्राम था तो लगा रहता हूं, संगीत ही ऐसी शक्ति है कि जो हमको कार्य करने की क्षमता प्रदान करती रहती है और कम से कम 10 से 15 साल मुझे उम्र में पीछे दिखाती है। तो ये हमको फायदा मिलता है कलाकार होने का। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगली मीटिंग में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो आ सकते हो, जो बाहर के नहीं है, वो कम से कम जरूर आए और अपने साथ एक नए सदस्य को लेकर जरूर आए। और उसमें भी मैंने थोड़ा सा विचार किया कि हो सकता है किसी ऐसी सदस्य को लेकर आ जाए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है, उसको लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे को लाए थोड़ा सा नेतागिरी मिजाज का हो, थोड़ा मस्त टाइप का हो, थोड़ा टाइम देने में सक्षम हो, ताकि हमारे पर्वतीय महासभा को उसका फायदा मिल सके, हमारे पर्वतीय महासभा के मेंबर बढ़ सके। तो ये सब कुछ बातें मेरे दिमाग में थी, तो मैं चाहता हूं अब हम लोग जब चलेंगे थोड़ा आपस में पहाड़ी में बात करते हुए जाएं, थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए ना, थोड़ा सा जरूरी है। बनारस है, बिल्कुल बनारस है भाई, पहाड़ी का मैं गा तो बहुत अच्छा सकता हूँ क्योंकि मेरा टोन वहां से मिलता है। क्योंकि मैं बचपन से यहाँ आ गया तो मैंने जो भी गाना बजाना किया वो गैर पहाड़ी किया है। अभी मुझे कोई गाना देते तो मैं उसको गा सकता हूँ। चलिए कल पहाड़ी तो मुझे याद नहीं है ना, मुझे पता है। मैं 4 लाइनें आपको होली मिलन के शुभ अवसर पर सुना रहा हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 4 लाइनें होली मिलन के शुभ अवसर पर। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, बोलिए आप लोग भी। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जूरी रे रसिया, बोलिए होली रे रसिया पर जूरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, केसर रंग में गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया पर जूरी रे रसिया,
होली रे रसिया बागी जोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। अब तो है मुझे कहना है आज के माहौल के हिसाब से कि पर्वती महासभा का चुनाव कराया, पर्वती महासभा का चुनाव कराया, कैसा सुंदर होली मिलन का समय आया। अरे पर्वती की जो हरता पीला रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। और एक आपसे निवेदन मेरा ये भी है कि पर्वती महासभा जो हमने मनाई है आप लोगों के साथ में, हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, पर्वती महासभा के जो जुड़े परिवार हैं, वो जो हमारे मेंबर हैं या कोई मेंबर नहीं भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको सेंड होना चाहिए। नए लोग जो नहीं है उनको जोड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप में बनाना चाहिए और ये उनको संदेश भेजना चाहिए कि आपकी कोई समस्या हो सामाजिक, जहां तक की जो भी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या हो, तो हर संभव हमारी महासभा कोशिश करेगी, वायदा नहीं करती कि सब पूरा कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरत होती है अर्थ की, और अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो हमारे आपने कहा लोहार साहब बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत से हमने देखा कि हमारे आयुष अधिकारी। तो एक मेरा सुझाव ये है कि अगली मीटिंग जब भी हो, कम से कम एक हम रिटायर आईएएस हो चाहे करंट आईएएस हो, उससे मिले, कम से कम बुलाने का प्रयास तो करें। अगर वो आएगा तो निश्चित ही हमें बल मिलेगा, हमारा भारतीय पर्वतीय महासभा और ऊंचाई बुलंदी की तरफ जाएगा। इसी शब्दों के साथ हम आपसे क्षमा चाहते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे संयुक्त सचिव श्री रजनी डुबलियाल जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, तो मैं उनका साथ करना चाहता हूं कि अपनी बात को रखें। रजनी डुबलियाल जी। जैसा कि अभी सभी ने कहा कि हम लोग यदि सभी लोग पर्वतीय समाज के जो लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे तो हमारा ये जो भारतीय पर्वतीय महासभा है और ऊंचाई को छूगा। उसी क्रम में मैं कह रहा हूँ, यदि हम लोगों के क्षेत्र में कहीं कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो मैं रेड क्रॉस में आपदा प्रभारी हूँ, तो उसकी कोई भी जैसे कपड़ों की आवश्यकता हो, अन्न की आवश्यकता हो, तो मुझे बताइएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तत्काल 2-3 दिन के अंदर इसको राहत मिल सकता। और मैं अनुपम भाई का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महासभा से जोड़ा, और आज के चुनाव के प्रभारी हैं सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया चुनाव संपन्न कराया है शांतिपूर्वक। सभी को धन्यवाद। मैं राजेंद्र बाटी चंचल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजेंद्र बाटी चंचल भारतीय पर्वतीय महासभा के संगठन सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्य रूप में भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। भाई मैं कुणाल श्री विक्रमनिष्ठ ईश्वर के शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कुणाल श्री विक्रमनिष्ठ भारतीय पर्वतीय महापरिषद के सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद।
करती हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगी। मैं भारतीय पर्वतीय महासभा के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्यों से के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगी। धन्यवाद। 7 कार्यकारी सदस्य हैं, सब एक साथ आ जाओ। प्रज्ञान करता हूँ कि मैं महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं अनिल वर्मा भारतीय पर्वतीय सभा से कार्यकारी सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना किसी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और के अनुसार कार्य करूंगा। भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान और संस्था के नियमावली के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की और महासभा की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारतीय पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष के रूप में मुख्य संयोजक के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्यों अपने लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद। बैंक के बाद आप बताएं आपका इधर मैं मोहन सिंह बिष्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मोहन सिंह बिष्ट भारतीय पर्वतीय महासभा के संयोजक के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्यों लोगों के प्रति भारतीय प्रवृत्ति महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद। अच्छा इनको मैं डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी भारतीय पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्यों के लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि द्वारा के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश उप्रेती ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं ओम प्रकाश उप्रेती भारतीय पर्वतीय महासभा के महामंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। सर बहुत बहुत बधाई आपको। मैं मोहन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सच्ची निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के तहत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मोहन जोशी भारतीय पर्वतीय महासभा की अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पांडे जी और डॉक्टर अमित पांडे जी उपाध्यक्ष निर्वाचित। पांडे जी डॉक्टर अमित पांडे जी आओ मेरी स्वागत करेंगे। मैं अमित पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अमित पांडे भारतीय पर्वतीय महासभा में के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार से सदस्यों लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा और के संविधान के विविध के अनुसार कार्य करूंगा। विधि के अनुसार कार्य करूंगा। पद के
विपिन 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 कहाँ गया? चलो बाकी नहीं होता। सचिव के लिए मैं रजनीश डोबिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं रजनीश डोबिया भारतीय पर्वतीय महासभा के संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। भुवन जी मैं भूपेंद्र सिंह नेगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अस्पृश्यता रखूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह नेगी भारतीय पर्वतीय महासभा के प्रचार मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। किशन सिंह बिष्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं किशन सिंह बिष्ट भारतीय पर्वतीय महासभा के 50 सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के सदस्यों लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं दिनेश उप्रेती ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं दिनेश उप्रेती भारतीय पर्वतीय महासभा के कार्यालय प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के सदस्य लोगों के प्रति भारतीय पर्वतीय महासभा के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद। आइए